हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग्स। कोई शक या सवाल या मन में कोई ख्याल अगर है तो टेस्ला टीचिंग्स है ना, और इसीलिए टेस्ला टीचिंग्स अभी लेकर आया है एक क्वेश्चन आयर जहां पर हम लोग सर्किट डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, स्पेशली करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, जो कि लास्ट कुछ ईयर्स में आ चुका है ना। तो ये जो आप मैं बताऊंगा जितने भी सर्किट्स या फिर सर्किट डायग्राम्स, ये लास्ट ईयर में ऑलरेडी आ चुका है। प्लस इनको स्किप करने का सोचना भी मत, बिकॉज एक सर्किट डायग्राम आता ही है करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। ठीक है, अब मैं कोई स्पेशल नहीं बोल सकता कि यही आएगा, ये कभी मत सोचो कि यही आएगा। बट आपने क्या करना है, इन सबको करना है। यू नीड टू मास्टर द फुल गेम, तभी क्या हो पाएगा कि 6 7 8 जो भी है इनमें से एक आएगा तो अच्छे से कर लोगे। और ये सब क्लास में ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, और कहीं ना कहीं आपने भी किया होगा। अगर आपके पास बुक वगैरह है तो वहां पर भी इसके सोल्यूशन मिल जाएंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल जस्ट आपसे क्या करूंगा, आई विल जस्ट डिस्कस द क्वेश्चन। ठीक है, तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहां पर हम लोग जाएंगे सीधा इधर। जो पहला जो क्वेश्चन है, दिस इज आपका, देखो ऐसा एक डायग्राम मिलता है। ये आई थिंक प्री टेस्ट में भी ऐसा एक डायग्राम आया था आपको, है ना। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए और डी के बीच का आपको क्या निकालना है। एक्चुअली ये कुछ इस तरीके से लाइन जाएगा, यहाँ पर भी डी हो सकता है। ठीक है, 2014 में आ चुका था। ये व्हिटस्टन ब्रिज का ही क्या होता है, एक सेटअप होता है। इसको आप खींचोगे तो ऑलमोस्ट व्हिटस्टन ब्रिज जैसा बन जाएगा। ये वाला नहीं, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, व्हिटस्टन ब्रिज जैसा ऐसा बनेगा, ऐसा कनेक्शन बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा। इसका R1 R2 R3 R4, तो ये इसका और इसका जब रेशो करोगे, इसके रेशो से बराबर बन जाता है। तो ये क्या हो जाता है, मतलब बैलेंस कंडीशन में आ जाता है। फिर आप क्या कर सकते हो, सीरीज पैरेलल कनेक्शन लगा के इसका क्या आंसर निकाल सकते हो। तो ये वाला सर्किट तो आपने देख के जाना ही है, इसको आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है, फिर आता है ये वाला, देखो ये 2016 में आ चुका था। आपने ए और बी पॉइंट का क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ वगैरह लगाओगे आराम से। फिर आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। देखो मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ कौन से सर्किट्स है जो आपको करना है। ठीक है, इनके सोल्यूशंस आपको मिलेंगे, बुक है अगर आपके पास, एग्जाम मास्टर वगैरह अगर बुक है आपके पास तो वहाँ पे इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे करना, क्लास में भी कर चुके हो ये सब चीज़ें। तो अभी सिर्फ मतलब वो चीज़ें देखना है कि हाँ ये मेरा छूट तो नहीं गया, ये मैंने किया तो नहीं, ये करना था ये मैंने किया नहीं, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ें स्किप नहीं करना। ये स्पेशली सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का बता रहा हूँ, यहाँ में से जो भी सर्किट है आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये वाला आपका एक सर्किट है 2016 में आने वाला। तो देखो रिपीट होता है सवाल, मतलब काउंसिल से जो भी सवाल आता है ये रिपीट्स होते हैं, रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं छोड़ना। जैसे यहाँ पर ये भी एक सवाल है 2016 का। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने क्या करना है, मतलब करंट निकालना है 10 ओम का जो आपका ये रेजिस्टर है इसके थ्रू। तो आपने इसमें भी सेम कुछ नहीं करना है, आपने यहाँ पे पोटेंशियल मान लेना है। लेट्स से ये वाला अगर पॉइंट ए है, इसको बी मान लेना है, इसको सी मान लेना है, इसको डी मान लो। ए और डी के बीच का जो पोटेंशियल है उसको मान लेना है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल इज इक्वल टू, यहाँ से जो करंट जाएगा, करंट मान लो ये यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है, तो इस यहाँ से कितना जाएगा, I1 माइनस I2 करंट जाएगा। तो फिर आपने पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ में भी उतना ही होगा, IR। ठीक है ना, तो उस हिसाब से यहाँ का, इन दोनों पॉइंट का, फिर डी और बी पॉइंट का, और फिर डी और सी पॉइंट का निकालना है। तो आपको 3 इक्वेशंस मिलेगा, 3 इक्वेशंस में से I1 I2 का आपको जो वैल्यू है वो आराम से मिल जाएगा। तो इसका भी सोल्यूशन आपको बुक में आसानी से मिल जाएगा, आपने ये भी करके जाना है, इसको स्किप नहीं करना है। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल है, 2016 में आ चुका है। देखो 16 में ये भी आया था, 16 में ये भी आया था। तो देखो एक ही साल में दो सर्किट डायग्राम से सवाल आ गया था, है ना। तो क्या पता इस साल भी दे दे। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर ये सब सर्किट डायग्राम्स आपने स्किप करना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो ये 2016 और 17 दो ईयर में आ चुका है, मतलब कॉन्जिक्यूटिव ईयर में रिपीट हो गया ये सवाल, है ना। कॉन्जिक्यूटिव ईयर में क्या हो गया, रिपीट हो गया ये सवाल। तो यहाँ पर ऐसे कनेक्शन रहता है, आपको देख के लगे कि पता नहीं कहाँ इन्फिनिटी वगैरह ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपने क्या करना है, इस इन्फिनिटी में अगर एक जोड़ दोगे तो इन्फिनिटी मतलब खत्म नहीं हो जाएगा ना, कुछ नहीं होगा, इन्फिनिटी में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एक रजिस्टर ऐसे लगा के फिर इसको सॉल्व करना है, और पूरा जो है आपका
आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ये वाला चीज। ठीक है, तो इसको भी आपने देखना है, आपके बुक में इसका सोल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट्स रहेगा यू कैन ऑलवेज आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन ऑफ टेस्ला टीचिंग्स, वी आर रेडी टू हेल्प यू ऑलवेज। ओके, तो ये वाला सर्किट भी आपने नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। बहुत ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये। तो इस साल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक सर्किट डायग्राम है जो आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि यही आएगा, बट स्किप नहीं करना, ये चीज याद रखना। ठीक है, मतलब इनको करके ही जाना है, करके ही एग्जाम में बैठना है, नहीं करके बैठोगे पछताओगे। ठीक है, 2 साल कॉन्जिक्यूटिव ईयर में रिपीट हो चुका है ये सवाल। नेक्स्ट आता है आपका 2019 का ये जो सवाल है, इसमें भी आप सीरीज पैरेलल कनेक्शन है, फिर किरचॉफ्स लॉ लगा के आप क्या कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है इन द फॉलोइंग सर्किट। तो यहाँ पर देखो ये वाला क्या है, पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल सॉल्व करोगे, फिर सीरीज में आएगा, सीरीज सॉल्व करोगे, फिर इस पूरे कनेक्शन को सॉल्व करके आप क्या करोगे, यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ भी लगा के आप क्या कर सकते हो, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आपने क्या करना है, इसका सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा आसानी से। सो ये स्पेशली ये वीडियो वही है कि हमको क्वेश्चन डिस्कस करना है। अभी आंसर का मतलब दिन गया है ना, इतने पूरा 1 साल आपने क्या किया, इसको स्टडी किया, कार्डिनल एक्सिटी पर हर चैप्टर पढ़ा आपने। ठीक है ना, तो अब रिविजन का टाइम है, तो आपको सिर्फ सवाल देखना है कि मेरा कोई सवाल तो छूट तो नहीं गया। तो ये वो सवाल है कि ये सब सवाल आपने छूटना नहीं है आपसे। ठीक है, 2019 का सवाल है ये, 2019 में ये आ चुका है। तो ये सिंस बहुत क्लोज है 2026 के, बहुत ऑलमोस्ट क्लोज है ना, 6 साल का ही गैप है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा है। 2014-15 का आप सोचोगे कि 14-15 में आया था क्वेश्चन, वो नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, फिर आते हैं इस ये वाला सर्किट डायग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल में भी है। ठीक है, एग्जाम्पल का ही था, 2020 में आ चुका है, लॉकडाउन वाला है, और 2020 वाला ऑलमोस्ट अच्छा खासा एकदम पेपर था वो। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक ये वाला लूप, एक ये वाला लूप, और एक ये वाला लूप भी ले सकते हो या बड़ा वाला लूप भी ले सकते हो। नॉर्मली इसमें हम बड़ा वाला लूप लेके ही करते हैं इसमें। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे करो, बट सोल्यूशन देख लेना। ठीक है इसका, और ये आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द टोटल वोल्टेज ड्रॉप ओवर द क्लोज्ड BADEB, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। तो इसी सर्किट को आप लोगे और आप निकाल लोगे। एग्जाम्पल जो है आपके बुक का, उसमें शायद ये I1 I2 ये सब निकालने दिया था, तो वो निकालने के लिए आपने लूप्स लेना है ऐसे। ठीक है, और अगर आपको वोल्टेज ड्रॉप निकालना है तो ये सर्किट लेके आप क्या कर सकते हो, वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो। एकदम बहुत बेहतरीन एक सर्किट है, इसको भी आपने स्किप नहीं करना। 2020 का है, इंपॉर्टेंट है, आपने स्किप नहीं करना है, ये सब करके ही आपने एग्जाम में बैठना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेम वही वेस्टर्न ब्रिज जैसा कॉन्सेप्ट, ये वाला पोर्शन वेस्टर्न ब्रिज जैसा रहेगा, उसमें सिर्फ ये 4 ओम एक्स्ट्रा करके रहेगा। मतलब ऐसा रहेगा, अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ रहेगा, इधर ऐसा करके ये सर्किट डायग्राम बनेगा ऐसा करके। तो आपने इसको सॉल्व करना है, फिर उसके साथ एक सीरीज में कनेक्ट रहेगा, उसको ऐड कर देना है, तो ये भी आंसर आपका आ जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल आते रहे। तो 2020 में देखो 2-2 सवाल आया था, है ना, 2-2 सवाल आया था। तो ये भी आपने देखना ही है, बहुत एक अच्छा सवाल है। वेस्टर्न ब्रिज का कॉन्सेप्ट के ऊपर ये ऐसे सवाल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, देखो सेम वैसा ही है, ये भी है आपका, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन दिस द पॉइंट ए एंड सी, ए और सी पॉइंट का, इसके बीच का आपने क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सेम वही आप क्या करोगे, इसको पहले मतलब जो ये अभी तो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, बट एक सिंपल स्ट्रक्चर में आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे, एंड देन आप क्या करोगे, इसका मतलब सोल्यूशन निकालोगे। 2018 में आ चुका है ये वाला सर्किट भी। ठीक है, 2018 का सवाल है ये। तो हर साल एक ना एक सर्किट आता ही है, इसीलिए सर्किट जो अभी तक आया हुआ है तो मैंने वही से एक्सट्रैक्ट करके ये जितने भी सर्किट से उसको लिया है, एक कॉम्बिनेशन बनाया है। तो इन कॉम्बिनेशन से आपने इनको स्किप नहीं करना है, इनको करके फिर ही बैठना है। कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, सिंस अभी सिर्फ 4 दिन है, 4 या 5 दिन का गैप है आपके फिजिक्स के एग्जाम में। तो इसीलिए प्लीज मेक श्योर ये सारा चीज बैठ के आपने करना है। कोई भी टाइम वेस्ट मत करो, मोबाइल फोन गेम वगैरह ये सब अभी नहीं करना है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर लाइफ, तुम्हारे लाइफ की बात है। इसी का परसेंटेज डिसाइड करेगा तुम आगे कौन से कॉलेज लोगे, है ना। तो अगर तुम्हारा परसेंटेज तुमको कंट्रोल कर रहा है देन तो फिर तुम्हारा लाइफ वेस्ट है, बट तुम अगर तुम्हारे परसेंटेज को कंट्रोल कर रहे हो देन तुम सक्सेसफुल हो, ये चीज याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला देखो, ये 2025 में भी आ चुका है।
2025, मतलब इसी साल भी ये सवाल आया था। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वाला पहले ये वाला जो लूप है इसको लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन निकालते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें देखना सिमेट्री है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, ये यहाँ पर, हर जगह पे क्या है, इसमें सिमेट्री है। तो उस सिमेट्री का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। इस सिमेट्री का इस्तेमाल करके इसका सोल्यूशन निकालते हैं। आपको आसानी से इसका सोल्यूशन मिल जाएगा बुक में भी। 2025 मतलब रिसेंट ईयर में आ चुका है ये सवाल। बट बच्चे क्या करते हैं कि सर रिसेंट ईयर में आ चुका है तो इस साल नहीं आएगा। बट आपने देखा ना 16 17 दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में भी सर्किट आ चुका है। तो ज़रूरी नहीं है कि 25 में आया तो 26 में नहीं आएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को एकदम पूरा कॉम्बिनेशन में करके ही जाना है, ठीक है। ये आपके बुक में भी है, आपके बुक का एग्जाम्पल का ही सवाल है, और बुक के एग्जाम्पल में अच्छे से इसका सोल्यूशन गिवन है, तो वहाँ से पढ़ के अच्छे से जाना है, ठीक है। तो ये सवाल भी है। हाँ, ये आया था आपका 2020 में भी आया था, और हाँ 2020 आई थिंक 2023-24 में भी ऐसा कुछ आया था ये सवाल। तो ये भी बहुत एक बेहतरीन सवाल है। यहाँ पर भी आपने लूप्स ले सकते हो, इधर एक दो लूप्स लेके फिर क्या कर सकते हो, इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। आपके बुक में भी है इसका सोल्यूशन, आप आसानी से देख लेना। तो ये जो सर्किट है आपने ये भी आपने क्या नहीं करना है, स्किप नहीं करना। तो ये जितने भी सर्किट्स मैंने बताया अभी कितने 10 सर्किट है ना, 10 सर्किट अभी बताया मैंने, और 10 सर्किट के बाद अभी खत्म होगी। ये 10 सर्किट्स जो है आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है, एक एक करके कंप्लीट करना है। कितना टाइम लगेगा एक सर्किट, मतलब सोल्यूशन तुम पहले देख लो, 5 मिनट लगेगा सोल्यूशन देखने में, समझ लो, फिर 5 मिनट आप खुद से प्रैक्टिस करो। एक ये 10 में अपना 1 घंटा दे दो, 1.5 घंटा दे दो, 2 घंटा दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज एक सर्किट करंट इलेक्ट्रिसिटी आना ही है, हर साल आता ही है। तो ऐसा जरूरी नहीं, हाँ अगर नहीं आया तो क्या हुआ, मेरे लिए प्लस पॉइंट है ना कि अगर आ जाता तो मैं कर लेता। अगर नहीं आया तो जब मैं करके नहीं जाता और वो आ जाता तो वो जो पछतावा है उससे तो बेहतर ही यही है ना कि मैं करके जाओ और नहीं आए। तो इसीलिए मेक श्योर कि ये 10 जो सर्किट डायग्राम है इनसे स्किप नहीं करना है। इस 10 में से कोई ना कोई एक आएगा ही आएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम से। हाँ, और एक आपके एक्सरसाइज में लास्ट में एक क्या है, आपका एक सर्किट डायग्राम है जिसमें आपको शायद करंट निकालने बोला है किसी एक पर्टिकुलर उसमें, तो वो भी करना है आपको। वो एक्सरसाइज वाला जब वीडियो में लाऊंगा कि कुछ एक्सरसाइजेज जो आपको स्किप नहीं करने हैं, तो उस वीडियो में आप आसानी से उस चीज़ को देख सकते हो। सो ऑल द बेस्ट वेरी माय डियर स्टूडेंट्स, इनको अच्छे से करके जाना। कोई भी डाउट्स रहेगा प्लीज़ कमेंट on the comment box and we'll try to help you. Thank you very much. We'll see you next video.